अभी थोड़ी देर पहले राघव अपने अंदर असीम शक्ति अनुभव कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति एक पल में गायब हो गई। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ही थे जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी जी रहा था, और अब वो सहारा भी उससे छूट गया। राघव को मानो कोई होश ही ना रहा और वो हॉस्पिटल के फर्श पर बैठकर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिसके स्पर्श से ही राघव को कुछ पल के लिए थोड़ी हिम्मत मिली। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ स्नेहा का था। स्नेहा को अपने सामने देखकर राघव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, स्नेहा, स्नेहा, ये लोग बोल रहे हैं कि पापा नहीं, पापा, पापा। बोलते हुए राघव जोर जोर से रोने लगता है। राघव को ऐसे रोते हुए देखकर स्नेहा की आंखें भर आई। उसने राघव के सिर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहा, अपने आप को संभालो राघव, हिम्मत रखो, मैं जानती हूँ ये मुश्किल समय है। थोड़ी देर के बाद स्नेहा ने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब अपने आप को संभालो राघव, हमें बाहर चलकर पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखनी चाहिए। राघव ने उदास मन से कहा, नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं वो बॉक्स लेकर आता हूं, शायद उसकी मदद से पापा ठीक हो जाएं। ये बोलते हुए राघव आईसीयू वार्ड से बाहर निकल गया। राघव हॉस्पिटल के बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव अंकल। जब राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे रोहन खड़ा था। रोहन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव के पीछे पीछे स्नेहा भी वहां पहुंच जाती है। राघव ने देखा कि रोहन को कई जगह चोट लगी हुई थी और उसके सर पर पट्टी भी बंधी हुई थी। रोहन ने रोते हुए कहा, अंकल, हम घर जा रहे थे और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। माँ के सिर पर बहुत चोट लगी है। डॉक्टर अंकल उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मम्मा को बचा लो अंकल, जैसे आपने मुझे बचाया था, प्लीज। रोहन के आंसू पोंछते हुए राघव ने कहा, रोहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मामा को कुछ नहीं होने दूंगा। राघव के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते ही वहां मौजूद एक डॉक्टर ने कहा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, आप बाहर जाइए यहाँ से। अपने सामने खड़े डॉक्टर्स को समझाते हुए राघव ने कहा, आई एम डॉक्टर राघव, मैं इस पेशेंट का दोस्त हूँ और मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे। तभी राघव की बात को बीच में काटते हुए वहां मौजूद एक दूसरे डॉक्टर ने कड़क आवाज में कहा, कैसे डॉक्टर हैं आप? आपको इतना नहीं पता कि किसी डॉक्टर को ऑपरेशन के बीच में यूं डिस्टर्ब नहीं करते? अभी सीनियर सर्जन डॉक्टर आने वाले हैं, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी वजह से हमें डांट खानी पड़ेगी। तभी एक दूसरे डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, गार्ड्स बाहर निकालो इसे। इससे पहले कि गार्ड्स वहां आते उसके पहले ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर माथुर दाखिल हुए। राघव को वहां देखते ही डॉक्टर माथुर ने कहा, अरे डॉक्टर राघव, आप यहाँ? सोनल को स्कैन करके राघव ने जान लिया कि सोनल के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। राघव ने अपनी जेब से सुनहरी सुई निकाली और उसने सोनल के फोरहेड पर वो सुनहरी सुई लगा दिया। फिर राघव अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। राघव की उस बड़ी सुनहरी सुई के कारण सोनल के सिर पर लगे सारे घाव भर गए थे। इलाज के बाद राघव ने बेसुध पड़ी सोनल को अपनी बनाई दवा पिलाई तो सोनल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। होश संभालने पर जब सोनल ने अपने सामने राघव को देखा तो कुछ पलों के लिए तो वो शॉक्ड हो गई, पर जब उसने देखा कि वो ऑपरेशन थिएटर में है तो वो समझ गई कि हो न हो जरूर राघव ने ही अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई होगी। सोनल की आंखें खुलती देख राघव ने उससे पूछा, सोनल तुम ठीक हो ना? अब कैसा महसूस कर रही हो तुम?
सोनल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने मेरा इलाज किया है ना? थैंक यू सो मच। इतना कहते ही सोनल को रोहन का ख्याल आया तो उसने घबराते हुए कहा, राघव, रोहन कहाँ है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? घबराओ मत सोनल, रोहन बिल्कुल ठीक है। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। रुको, मैं अभी बुलाकर लाता हूं। इतना कहकर राघव ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही राघव ने स्नेहा और रोहन को बहुत ढूंढा, पर उसे वे दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्नेहा और रोहन को किडनैप किया है? क्या राघव एक बार फिर से रोहन की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर जमाई, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।